Good morning, students. Welcome to LBR Inter College online classes. Today we will continue lesson The Portrait of a Lady. Now I will explain you 13 para, last para. जब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो इसमें ऑथर है उसका अपनी दादी के साथ एक ग्रेट अटैचमेंट है, बट समय के साथ साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाता है। वो अब्रॉड चला जाता है, फिर जब अब्रॉड से वापस आता है तो उसकी दादी कुछ समय उसके साथ स्पेंड करती हैं, खुशी मनाती हैं, और फिर वो क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground. जैसे कि मतलब रीति रिवाज होता है कि जब कोई मर जाता है तो उसको बेड से नीचे उतार दिया जाता है, तो वो कहता है कि वी लिफ्टेड हर, कि हमने जो अपनी दादी माँ है उनको अपने बेड से उतार दिया एज इज कस्टमरी, जैसा कि रीति रिवाज है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उन्हें जमीन पर लिटा दिया। एंड कवर्ड विद हर ए रेड शॉल, और उनको शॉर्ट होता है कफन, हमने उनको लाल कफन से ढांक दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मयूरिंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। वो कहता है कि कुछ समय रोने धोने के बाद, मतलब जो कोई मर जाता है तो जिस तरह से दुख विलाप करने के बाद वो क्या करते हैं, फिर उनके अरेंजमेंट में लग जाते हैं। किस चीज़ के? फ्यूनरल में, दाह संस्कार के अरेंजमेंट में लग जाती हैं। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, और शाम को क्या होता है कि हम उनके रूम में जाते हैं। इन अ क्रॉड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, हम क्या करते हैं, स्ट्रेचर लेकर जाते हैं उनके रूम में ताकि उनको क्या है, दाह संस्कार के लिए ले जाया जा सके। द सन वॉज सेटिंग, जो सूर्य का है अस्त होने का टाइम हो गया। द सन वॉज सेटिंग, वो सूर्य जो है अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उसका प्रकाश कहाँ जा रहा था, उनके रूम में, किसके? दादी के रूम में। एंड वरामदा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट्स, और जो जब शाम का समय होता है, जब सूर्य अस्त होता है तो उस समय पीली धूप आती है, पीली रोशनी आती है, पीली लाइट आती है, तो उससे क्या होता है, वरामदा जो है वो पीली लाइट से चमचमा रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कंट्री यार्ड, हम कंट्री यार्ड बरामदा, हम आधे बरामदे में जाकर रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा, पूरे बरामदे में। एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, वो कहता है कि वो पूरे बरामदे में और जहाँ पर वो लेटी थी, वेयर शी ले लेड, जहाँ पर वो मरी हुई लेटी थी। एंड स्टिफ रेप्ड इन द रेड शॉर्ट, और जहाँ पर अभी भी वो लाल कफन के साथ ढकी हुई लेटी थी। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज, वहाँ पर हजारों चिड़िया सेट स्केटेड ऑन द फ्लोर, वो कहते हजारों चिड़िया क्या है, फ्लोर पर बिखरी हुई थी, बैठी हुई थी। मीन्स देयर वाज नो चिपिंगा, वो आवाज़ नहीं कर रही थी, वो चींची की आवाज़ नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर बर्ड्स, हमें उन चिड़ियों के लिए बड़ा बुरा लग रहा था, माफ़ी मांग रहे थे। मीन्स हमें बुरा लग रहा था उन चिड़ियों के लिए। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ जो है उनके लिए कुछ ब्रेड लेके आई। एंड शी ब्रॉक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उसने उसको क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। क्रम्स होता है टुकड़ों में बांटना, ठीक है, टुकड़ों में बांट दिया। एंड द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू थ्रो इट टू दैम, जैसे मेरी दादी माँ उन चिड़ियों के आगे फेंक डालती थी, वैसे ही मेरी माँ ने भी क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों को उसको तोड़कर उसके आगे डाल दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, जो चिड़िया थी उन्होंने ब्रेड की तरफ कोई नोटिस ही नहीं किया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स क्रॉस ऑफ, जब हम कॉर्प्स ऑफ, जब हम अपनी ग्रैंड मदर की जो डेड बॉडी है उसको दाह संस्कार के लिए ले गए। कॉर्प्स ऑफ होता है कि उसको ले जाना बाहर दाह संस्कार के लिए। एंड दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो धीरे से क्या हुई, चिड़िया सब उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर, अगली मॉर्निंग जो स्वीपर था, सफाई करने वाला, स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली मॉर्निंग जो स्वीपर आया साफ करने के लिए, उसने क्या किया, जो ब्रेड्स के टुकड़े थे, ब्रेड क्रम्स जो है ब्रेड के टुकड़े थे, इनटू द डस्टबिन, उसने क्या किया, उनको डस्टबिन में डाल दिया। मीन्स जो चिड़िया थी उन्होंने एक भी टुकड़ा नहीं खाया है। मीन्स ये शो करता है कि उनको सिर्फ दादी से लगाव था। जब तक दादी उनको ब्रेड खिलाती थी तो वो इसको एंजॉय करती थी, और जब उन्हें लगा कि जो उनको खिलाने वाला वो चला गया है तो उन्होंने भी उन जो ब्रेड के टुकड़े हैं उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ओके बेटा, टुमारो आई विल सेंड यू क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन।